चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन एक day2 डॉट जेएस, ठीक है, एक फाइल क्रिएट की अपन ने। अब पहली बात तो कि जेएस का आउटपुट अपने को दिखेगा कहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, सभी अपने सिस्टम के अंदर ये नोट जेएस जो है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, वो इंस्टॉल कीजिएगा। कैसे इंस्टॉल करेंगे इसको, गूगल में आप जाना और फिर यहाँ पर सर्च करना नोट जेएस डाउनलोड, ठीक है, ये लिखेंगे अपन। फिर इसके बाद ये दिख रहा है डाउनलोड नोट जेएस, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, node.js.org, और इसके अंदर जाके फिर आपका जो भी वर्जन है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और इंस्टॉल डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपके इसमें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो प्रोग्राम बनेंगे जेएस के अंदर वो डायरेक्ट क्या होने लग जाएंगे, रन होने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप बटन क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। हाँ, ये जेएस है ना, जैसे अपना MinGW होता है ना C++ के लिए, है ना, वैसे ये जेएस का कंपाइलर है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ एक और कि अगर हम मान लो कि बिना कंपाइलर के अगर आउटपुट देखना चाह रहे हैं तो वो कैसे दिखेगा, अगर आपके इसमें नोट जेएस नहीं है तो फिर जैसे अपन ने कल एक मैंने कॉन्सोल के बारे में नहीं पढ़ाया ना, ठीक है। देखिए कॉन्सोल बेसिकली क्या होता है, एक तो अपन ने अलर्ट देखा था, है ना। तो अलर्ट के अंदर क्या है कि जो भी हम लिखते हैं वो अपने को दिखाई देता है हमारे आउटपुट में, ठीक है। तो यहाँ पर अपन हेलो लिखते हैं, जस्ट सिंपल सा लिखा मैंने। मैं यहाँ से रन करूँगा इसको तो मुझे आउटपुट में दिखने लगेगा। इसके लिए एक काम करते हैं अपन, पहले तो एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी ना, एक HTML फाइल बना ली। ये अब कल वाली ठीक है, day2.html कर लेते हैं अपन, एक और फाइल बना लेते हैं day2.html, ठीक है। एक ही फाइल बनी है अपन ने। अब इसके बाद अपन लिंक करेंगे तो यहाँ पर इसका नाम क्लियर रहने देते हैं। लिंक करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा अपने को, है ना, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखेंगे अपन, सोर्स देंगे, और कौन सी वाली लाइन है अपनी, ये day2.js वाली फाइल, ठीक है। ये लिंक कर दिया अपन ने। अब यहाँ से अपन चलते हैं सीधे इसका आउटपुट को देखने के लिए गो लाइव करते पहले तो, ठीक है। देखो ये आ रहा है हेलो मेरे पास में, ठीक है, अलर्ट यहाँ पे दिख जाएगा अपने को। अब लेकिन मुझे ऐसे कुछ आउटपुट जो हैं जो मुझे कॉन्सोल स्क्रीन पे दिखाना। कॉन्सोल क्या होती है बेसिकली, इसको आप राइट क्लिक करना और फिर कहाँ जाओगे, इंस्पेक्ट में, है ना। जैसे नॉर्मल सा मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ बना देता हूँ या हेडिंग बना देता हूँ, जो भी है। एक H1 अपन ने हेडिंग बनी, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने क्या दिखाया, वेलकम इन जेएस क्लास, ठीक है, ये अपन ने दिखाया। तो ये अपने को नॉर्मल सा कहाँ दिखेगा, इस पेज के ऊपर ही दिख जाएगा। लोड होने में टाइम लगा, इसको बंद कर दो, ऐसा काम नहीं है अपने को, और इसको करते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है अभी, हेलो आया, ये तो क्या अपना अलर्ट है। और फिर उसके बाद ये अपना आएगा वेलकम इन जेएस, ठीक है। ये तो नॉर्मल HTML है, और वो जो अलर्ट आया था वो किसके थ्रू आया था, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब हम चाह रहे हैं कि राइट क्लिक करें जब इसको इंस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी बैकएंड में काम होगा वो क्या दिखेगा अपने को, कंसोल दिख रहा है ना। इसके अंदर अपन जाएंगे तो यहाँ पर अपने को दिखाई देगा, है ना। इसके अंदर अभी दिखा रहा है लाइव लोडेड इनेबल्ड, क्योंकि अपन ने अभी कुछ दिया ही नहीं। तो अपने को अगर यहाँ पर कुछ दिखाना है तो फिर अपन क्या करेंगे, जेएस वाली फाइल है अपनी, कहाँ गई, ठीक है। और इसके अंदर फिर अपन यहाँ पर एक फंक्शन, जैसे अपना प्रिंट फंक्शन नहीं होता है, आगे से पढ़ा था अपन ने, आपने अभी पाइथन चल रहा है जैसे अपना, तो पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन होता है, उसका आउटपुट दिखता है ना अपने को, है ना, टर्मिनल में। वैसे ही हम क्या करेंगे, प्रिंट नहीं लगेंगे, हाँ, सी वगैरह कोई सी लैंग्वेज है ना, उसके अंदर सी में तो प्रिंट एफ होता है ना, और एक सी आउट होता है C++ में, है ना। तो सी आउट और सीन होता है ना, तो वो सी आउट फंक्शन जो है आउटपुट दिखाता है। वैसे इसके अंदर भी एक फंक्शन होता है जिसका नाम है क्या, कंसोल डॉट लॉग, है ना। कंसोल मतलब हमारी जो कंसोल स्क्रीन होगी, और लॉग मतलब प्रिंट करना, ठीक है, कि कंसोल स्क्रीन पे हमको कुछ प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। तो वो हम यहाँ पर जाएंगे और डबल कोट्स के अंदर जैसे मैसेज देते हैं, जो भी हम मैसेज देंगे, तो यहाँ पर जैसे मैंने क्या लिख दिया, day2, ठीक है, जेएस लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब मैं अभी चेक करूँगा, देखो तो यहाँ पर तो ये आ रहा है, बाकी इसके बाद ये आया। अब मैं राइट क्लिक करके कहाँ जाता हूँ, इंस्पेक्ट में। अब जैसे ही मैं इंस्पेक्ट में गया तो यहाँ पर देखिए कंसोल दिख रहा है,
तो उस कंसोल के अंदर अपने को क्या दिखेगा, आउटपुट दिखेगा। आपने ये दिख रहा है डे टू जेएस, या फिर इसको हम जो हमने नोड जेएस इंस्टॉल किया ना, तो वो उसके थ्रू आप यहीं पर ही डायरेक्ट रन करोगे तो उसका आउटपुट अपने को यहाँ पर भी दिखने लग जाएगा। दिखाएं, एक मिनट, इसको तो हटाना पड़ेगा अपने को, इसको कमेंट आउट कर देते, ठीक है। अब ये वाला जो आउटपुट होता है, इसके थ्रू जो भी आउटपुट लिखेंगे वो क्या दिखेगा अपने को, ये कंसोल में है ना, तो उसको आप डायरेक्ट रन कर सकते हो। तो देखो दिखाई दे रहा है क्या आ रहा है, क्लियर हुआ इतना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ से रन के बटन पे जाके देख लें आउटपुट, या फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके, और इंस्पेक्ट करने के बाद फिर आपके यहाँ पर एक कंसोल का आइकॉन दे रखा है, दिख रहा है ना कंसोल स्क्रीन का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर कंसोल का काम समझ में आ गया। जैसे प्रिंट करवाना हो जब भी हमको कंसोल पे कुछ, तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर आगे के चैप्टर की। तो सबसे पहले तो अपन आते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं, सभी ने पढ़ रखे हैं वैसे, उसके अंदर, किसके अंदर, पाइथन के अंदर, है ना, जो क्या करते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। सेम इसके अंदर भी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी कि नहीं, कोई सी भी नहीं, जे अच्छा जेएस पढ़ी है मतलब ऐसा, ठीक है। उसके और पहले कोई लैंग्वेज, जावा पढ़ी है, जावा पढ़ी, जावा पढ़ी, HTML CSS पढ़ी है, HTML CSS नहीं, इसके अलावा कोई लैंग्वेज मतलब इन तीन के अलावा ऐसा कुछ है, रेक पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो, तो उसमें भी वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं अपने को डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना। तो वही वेरिएबल है, कुछ अलग नहीं है, मतलब यहाँ पर कि वेरिएबल का काम क्या होता है कि डेटा को क्या करवाना, स्टोर करवाना, ठीक है। तो वेरिएबल आर नेम्ड यूज टू स्टोर डेटा। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, एक नाम दिया जाता है जिसके अंदर हमको क्या करना होता है, डेटा को स्टोर करना होता है। जैसे अगर मुझे आपकी एज स्टोर करना है तो मैं एज नाम से वेरिएबल बना लूँ, मुझे आपका नेम स्टोर करना है तो मैं नेम नाम से बना लूँ, आपकी हाइट स्टोर करना है तो हाइट नाम से वेरिएबल बना लूँगा। तो वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर बनाएंगे, किस लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि बंद हो गई, चलिए। तो देखिए यहाँ पर अपन ने क्या किया कि वेरिएबल समझ लिया कि वेरिएबल क्या है। अब जेएस हैज़ 3 मेन वेज टू डिक्लेयरिंग वेरिएबल, है ना। अगर अपने को वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम यहाँ पर 3 तरीके पढ़ते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। जैसे नॉर्मली हम पाइथन में क्या करते थे, ओनली वेरिएबल का नाम लिख देते सीधे, लेकिन यहाँ पर जैसे अपन कैसे स्कूल में कैसे मैथ्स में अपन क्वेश्चन करते थे, तो वहाँ पर क्या होता था, लेट करके लिखना पड़ता था अपने को। लेट अपन कुछ मानते थे, वही वेरिएबल ही था जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते थे अपन, है ना। लेट एक्स इक्वल टू, लाइक इस तरीके से करते थे अपन। तो वैसे ही यहाँ पर अपने को 3 टाइप मिलते हैं, एक तो वैर, एक होता है लेट, और एक होता है क्या, कॉन्स्ट, ठीक है ना। अब जो वैर है ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, लेट भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन कॉन्स्ट जो है कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए, है ना। दो चीज़ें होती है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। आपको पता होगा वेरिएबल जो होती है जिनकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब चेंज हो सकती है, ठीक है ना। बट कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट आर फिक्स्ड वैल्यूज, है ना, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। अब जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, हमने स्कूल टाइम में वही पढ़ी थी, आज भी वही है ना। तो वो वैल्यूज़ क्या है, फिक्स है। अब जैसे अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर, वो भी क्या फिक्स हो चुका है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। तो सेम लाइक कि जो चीज़ें फिक्स होती है उसको अपन वेरिएबल में डिक्लेयर नहीं करते, उसको अपन किस में डिक्लेयर करते हैं, इस कॉन्स्ट टाइप का यूज़ करके डिक्लेयर करते हैं, है ना। और जिनकी वैल्यू वेरी करेगी, चेंज कर सकती है, उसको अपन या तो लेट या फिर वैर से डिक्लेयर करेंगे, ठीक है ना। अब इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर दोनों वेरिएबल के, तो देखिए वैर जो होता है बेसिकली ये ओल्ड में है ना। एक मैं आपको बताना चाहूँ, 2015 से पहले जो जेएस था, है ना, उसमें अपन क्या यूज़ करते थे, वेर यूज़ करते थे। इसके बाद 2015 के बाद आया एक ES6, है ना। ES6 जो है ECMA स्क्रिप्ट बोला जाता है उसको, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ, यूज़ किया जाने लगा क्या, लेट। इसमें क्या था, मतलब हम जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया, जैसे नेम नाम से वेरिएबल बनाया, और आगे भी आपको अगर वेरिएबल बनाना है तो आप नेम नाम का वेरिएबल बना सकते हो। मतलब इसमें क्या है कि सेम नाम का वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो। बट लेट में क्या है कि अगर आपने एक नेम नाम से वेरिएबल बना लिया तो आप दोबारा आप नेम नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। आ रहा ना समझ, जैसे पाइथन में भी क्या हम सेम नाम के वेरिएबल बना नहीं सकते वहाँ पर, है ना, सेम यूनिक होता है। तो लेट पहले वेर में क्या होता है कि वी कैन डिफाइन रीडिफाइन, मतलब वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, रीडिफाइन, फिर से डिफाइन कर सकते हैं। बट लेट जो है उसमें क्या है कि एक वेरिएबल को एक ही बार डिफाइन किया जाता है। आ रहा समझ में, ठीक है। तो ये पहले पुराना वे था, आजकल यूज़ भी नहीं करते अपन। हमेशा क्वेश्चन जो करेंगे अपन किससे करेंगे, लेट से, क्योंकि मॉडर्न वे है लिखा है ना, मॉडर्न वे एंड वैल्यू कैन चेंज। ऑब्वियस वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। और ये जो ओल्ड वे है, अवॉइड हैज़ स्कोप इशू, और इसके अंदर क्या था, स्कोप इशू था। मतलब जैसे डबल कोट्स के अंदर अगर अपन कुछ भी लिखते हैं ना,
तो वो क्या कहलाता है, स्कोप। स्कोप क्या होता है बेसिकली, ये जैसे यहाँ पर अपन इस तरीके से स्कोप बनाते हैं ना, लॉन्ग। हाँ वही ब्लॉक, इसको क्या कहा जाता है, स्कोप कहा जाता है। ठीक है, तो स्कोप के अंदर जो है काम करता है कि नहीं, ये वैर लेट काम करता है कि नहीं, कि स्कोप के अंदर ही करता है, स्कोप के बाहर काम नहीं करेगा, तो वो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करके देखिए अपन। यस सर। तो वेरिएबल का नाम अपन ऐसे कुछ भी रख देंगे नेम नाम से, मुझे एक नेम स्टोर करना है और एक कांस्टेंट वैल्यू को भी करके देखते हैं अपन। चलिए तो एक काम करते हैं, आते हैं अपने प्रोग्राम में और वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। इसको कमेंट आउट कर दें। कमेंट पता है ना अपने को, है ना, वो हाइड करने के लिए। ठीक है, अलग से ही पढ़ा हुआ है, दो तरीके से कमेंट लिख सकते हैं इसके अंदर, जेएस के अंदर अपन। एक तो ये डबल स्लैश और एक ऐसे ये, हाँ स्लैश स्टार करके भी अपन लिख सकते हैं ना, जैसे ज़्यादा लाइन की कमेंट हो तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है ना, हालांकि चैप्टर ही पूरा अलग है इसके बाद, वो बताऊंगा। ठीक है ना, कमेंट का। तो अभी तो नॉर्मली मैंने डबल स्लैश लगा दिया कमेंट करने के लिए। अब मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लेट करना पड़ेगा। तो मैंने एक नेम नाम से क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर में कुछ भी नेम जैसे अंकित अपन ने स्टोर करवा दिया। अभी अंकित मैंने अगर स्टोर कराया, अभी डबल कोट्स क्यों लगाई मैंने, क्योंकि स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में अपने को क्या लगाना पड़ता है, डबल कोट्स लगाना पड़ता है। ठीक है, पाइथन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, पाइथन में डबल कोट्स भी यूज़ करते हैं, सिंगल भी यूज़ करते हैं और ट्रिपल भी यूज़ करते हैं ना। वैसे ही जेएस भी हमारा अलाउ करता है। देखिए जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल बताऊँ आपको, कई सारे एग्जांपल हैं और नीचे आना पड़ेगा इसके लिए अपने को। ये देखिए यहाँ पर है ना, इसमें अपन तीन तरीके से यूज़ करते हैं। ये देखिए पहले दिख रहा है डबल कोट्स, है ना, इसके बाद अपन सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और एक होता है इसके अंदर ये बैक टैग अपन यूज़ कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है इस तरीके से, है ना, इसको बैक टैग बोला जाता है। तो ये अपन यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, खैर वो बहुत आगे डिस्कस करना, अभी का पार्ट नहीं है वाला अपना। वो जो इसके ऊपर होता है, टैब के ऊपर होता है वो बटन, है ना, और वो स्पेशल तरीके की स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। नॉर्मली अगर स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है तो ये लिख सकते हैं, बाकी स्पेशल स्ट्रिंग्स के लिए होता है, बताऊंगा मैं क्यों होता है। जैसे वो एफ फंक्शन नहीं होता उसके अंदर, पाइथन में पढ़ाया था मैंने, एफ के अंदर अपन लिखते हैं, वो एक स्पेशल होता है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, ये अलग है ना, इस तरीके से। खैर अभी तो अपन इस पर फोकस नहीं करते हैं, आखिरी वाले में इन दो में फोकस करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आपको स्ट्रिंग ये डिक्लेयर किया मैंने, अब मुझे इसको प्रिंट कराना, तो अभी तो प्रिंट होगी नहीं, और प्रिंट कराने के लिए कौन सा फंक्शन लगाते हैं अपन, तो यहाँ पर लिखेंगे console डॉट लॉग। अब देखो मैंने अपने इसमें क्या कर रखा है, मैं सी एल लिखूंगा और पूरा आ जाएगा। सर लॉग से प्रिंट का होता है तो कंसोल क्या है? कंसोल मतलब कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए। वो जो स्क्रीन आती है, आप अपने आउटपुट दिखता है, वो जो कंसोल, ये जो राइट क्लिक करके जो इंस्पेक्ट करके जाते हैं अपन, ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर ये कंसोल है ना, इसके ऊपर अपना आउटपुट दिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो। यस सर। तो देखो अब मैंने कंसोल डॉट लॉग किसको प्रिंट करवाना है, मुझे नेम। तो नेम बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल है। नेम क्या है, वेरिएबल है। लाइन आ रही बीच में दिखाई दे रही, ये मतलब उसको जेएस जो है कुछ और समझ रहा है, ठीक है, नेम को, बट अपना वो नेम वेरिएबल, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, मतलब उसमें कुछ पहले से हो सकता है कि वो रिजर्व हो वर्ड, तो इसलिए वो दिखाता है। तो देखो अभी प्रिंट हो गया अंकित, यहाँ पर नहीं आएगा आउटपुट, है ना, वो केवल यहीं पर आएगा। एक तो यहाँ पे दिख सकते हैं कंसोल पे, अदरवाइज हम यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करेंगे तो भी अपने को यहाँ पर दिखाई देगा। इतना क्लियर है। यस आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, हम यहाँ पर लिखते हैं कंसोल लॉग और डबल कोट्स के अंदर क्या लिख देते हैं अपन, अंकित, तो भी हमारा आउटपुट आ जाता है। ये देखिए दिखाई दे रहा है ना, बट हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर क्यों किया, क्योंकि आगे चल के अगर हमको उस वेरिएबल का यूज़ करना हो तो आपको बार बार अंकित लिखने की जरूरत नहीं, ओनली वेरिएबल का नाम लिखेंगे अपन, पता है ना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे, इसी में एक स्कोप बना लेते हैं। चलिए ये ब्रैकेट लगाया मैंने, ठीक है, और मैंने क्या किया, लेट एक नेम नाम से क्या करा, वेरिएबल बनाया, और इस बार मैंने नेम लिख दिया क्या, पूजा, एक नाम लिखा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ कंसोल डॉट लॉग, और प्रिंट किसको करवाएंगे अपन, नेम को। ठीक है, तो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। है ना। सेमी कॉलन आप लगाते ही, पता है ना, यस सर। सेमी कॉलन लगाना है इसमें अपने को, मतलब जहाँ भी लाइन एंड होगी ना अपनी, इसमें ऐसा करना पड़ता है। हालांकि नहीं भी लगाओगे तो कोई एरर नहीं आएगी वैसे, अगर आप लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, है ना, हर स्टेटमेंट के मतलब जहाँ स्टेटमेंट एंड हो वहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, सेमी कॉलन लगा देंगे। बट ऐसा एरर तो कुछ आती नहीं, बाकी आप सिस्टमेटिक प्रोग्रामिंग कर रहे हो जेएस के अंदर तो फिर लगाना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन उसको रन करके देखें तो आएगा कि नहीं, आउटपुट आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसमें, ये वाली लाइन जो है, एक काम करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं, नीचे आते हैं, और इसको मैं प्रिंट कहाँ करवाता हूँ, इस स्कोप के बाहर। ठीक है, स्कोप के बाहर में गया, मैंने रन किया, तो आप देखिए क्या हुआ, एरर आ गया। स्कोप के बाहर जैसे ही गए, ये नेम वाले में क्या दे रहा है, वो एरर दे रहा है, नेम इज़ नॉट डिफाइंड,
बोल रहा है कि नेम को डिफाइन नहीं किया, बट ये तो कर रखा है अपन ने अपने यहाँ पर किया हुआ है ना। इसका हटाते हैं, ये देखिए नेम को डिफाइन कर रखा है अपन ने, तो बट बोल रहा है नेम तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि लेट जो है ना, लेट अगर किसी स्कोप के अंदर लिखा हुआ है तो वो स्कोप के अंदर ही वर्क करता है, केवल स्कोप के बाहर वर्क नहीं करता है। तो इस मतलब लेट का जो स्कोप है वो केवल इस ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही, बाहर नहीं होता है ना। तो स्कोप को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर आप लेट करके कोई भी सब वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो वो केवल उस स्कोप के अंदर ही काम करेगा, स्कोप के बाहर काम नहीं करेगा। रिटर्न लगा के भी नहीं काम कर सकते? कैसे? जैसे रिटर्न लगा दे उसके अंदर, स्कोप के अंदर नहीं, वैल्यू नहीं होगी। वो बाहर जाएगी इससे पहले, मतलब वो एक तरीके से लॉक हो गई, ओके। है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर लेट की जगह काम करता हूँ यहाँ पे, तो इसमें तो अपने को क्या मिलेगी, एरर मिलेगी, है ना। मैं लिख दूँ नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो लिख के दिया था कोड, तो बोलोगे एरर आ रही है ठीक है, तो इसमें क्या आएगी, एरर। एरर आएगी, ठीक है बोलोगे चलिए ना हमारे इसमें भी, ठीक है ठीक है। अब देखो इसके बाद मैंने क्या किया, लेट की जगह मैंने यहाँ पर क्या किया, वैर यूज़ किया, ठीक है। चलो पहले वैर समझ लें, फिर आगे प्रोग्राम करते हैं। तो वैर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, तो लेट की जगह अपन क्या लगा देंगे, वैर। वैर मतलब वेरिएबल डिफाइन करना है। तो मैं क्या करूँ, नेम ही ले लूँ, इस बार नेम लेते हैं अपन नंदिनी का। क्या नाम है नंदिनी? नम्रता। कैसे लिखते हैं? सही है सर, एम के बाद ये नहीं है। अरे झंडे ठीक है, पूछा था। अब इसको प्रिंट करवाएं, नेम। नेम। देखो आ जाएगा आउटपुट अपना, अभी तो दिखाई दे रहा है। मैं काम करता हूँ, इसी को स्कोप के अंदर डाल दी, कट कर लें, कट क्यों करें, कमेंट कर देते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ गए अपन और इसको अपन डालते हैं एक स्कोप के अंदर, ठीक है। अभी चलेगा कि नहीं बताओ? चल जाएगा। चल जाएगा ना ये तो चल रहा है। हाँ। और इसके बाद ये मैंने कट कर दिया, अरे पूरी कट हो गया। मैंने सेमी कॉलन आप लगा दी ना, मेरी आदत नहीं लगाने की, अच्छी आदत नहीं बाकी ठीक है, अब ऐसा नहीं करना, वो तो मैंने बता दिया है ना, इस तरीके से। अब देखो अब क्या होगा, जैसे मैंने उसको बाहर डिफाइन किया, बाहर डिफाइन कर दिया, ये अब क्या हुआ, नम्रता। प्रिंट हुआ है। लेकिन लेट में क्या था, लेट केवल किसके अंदर चलता है, स्कोप के अंदर ही काम करता है, और जो वैर है वैर स्कोप के बाहर भी काम करता है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि आपको जब स्कोप के बाहर अगर कोई वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करना, वैर यूज़ करना। और अगर स्कोप के अंदर ही जा रहे हो कि वो स्कोप के बाहर एक्सेस ना हो, तो उसके लिए फिर आप क्या करना, लेट यूज़ करना। इतना क्लियर है? मतलब दोनों एक ही चीज़ है, बट मतलब उसका जो काम करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। काम एक ही हो रहा है बट अलग अलग तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन किस तरीके की है ना, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करना। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अपन। इसी में अपन एक काम करें अगर, ठीक है, एक रीडिफाइन का कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, किस नाम से, नेम नाम से, ठीक है। और नेम के अंदर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इस बार नाम लिख देते हैं प्रांजल का, है ना, प्रांजल। कैसे लिखते हैं? ठीक है, प्रांजल तो गलत भी हो गई, सही है सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये तो पता है अपन सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है ना। एक बैकटेक भी लगा सकते हैं इस तरीके से, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तीनों यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। खैर वो स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग के लिए यूज़ होगा, तो अपन नॉर्मली अभी सिंगल या डबल लगा लेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग, वो आपको पता है हो जाएगा, ठीक है ना। नेम, तो मैं नेम प्रिंट करवाऊंगा तो इजीली मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा, ये लिख दिखाई दे रहा है। बट अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं इस वैर को वापस डिफाइन करने जाता हूँ नेम नाम से, ठीक है। नेम इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ, नेम की वैल्यू टीशा कर देते हैं, इस बार टीशा ही नाम है, टीशा। और फिर इसको अगर प्रिंट करवाएं अपन, किसको, नेम को। नेम को। अब बताओ नेम क्या है, ये इसमें भी नेम है, इसमें भी नेम है, देखो तो आउटपुट में देखो फ्लो वही है, वो अपना प्रोग्रामिंग वाला ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो, है ना। तो पहले देखो प्रांजल नेम के अंदर मिला, क्या प्रिंट हुआ, प्रांजल प्रिंट हुआ। जब नीचे आया तो उस नेम के अंदर क्या साइन हो गया, टीशा साइन हो गया, तो फिर वो क्या हो गया, प्रिंट हो गया, है ना। अब सुनो ये चीज़ तो गलत है ना, कि आप नेम को दोबारा डिफाइन कर रहे हो, है ना। अब मैं बोलूँ कि आपको बताओ ये नेम एक्सेस करना है, कौन सा, प्रांजल का, तो आप नीचे कर ही नहीं सकते एक्सेस, कर सकते हो क्या, नहीं। जब भी आप नेम को अगेन प्रिंट कराने जाओगे तो होगा क्या, प्रिंट में टीशा ही प्रिंट होगा ना,
अगेन अपन नेम को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो, आया समझ में, क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नेम था हमारा, ठीक है ना, वो पहले क्या था, प्रांजल था, फिर उस नेम को अपडेट कर दिया अपन ने, नेम को क्या कर दिया, और पहली बात अपडेट तो कर ही करा, लेकिन हमने उसको रीडिफाइन किया वेरिएबल को, दिखाई दे रहा? चलो मैं एक काम करता हूँ, 2 मिनट के लिए इसको हटाते हैं अपन, नीचे आते हैं, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, ओनली नेम लिख देता हूँ, ठीक है, चलो वैल्यू असाइन कर दी मैंने, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि नेम की वैल्यू क्या कर दो, अब टीशा कर दो, ठीक है, आ रहा समझ में? तो इस तरीके से, मतलब मैंने डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो जो नेम वेरिएबल बना हुआ है उसी में वापस से क्या वैल्यू डाल दो, टीशा डाल दो, तो ऑब्वियस है कि टीशा ही प्रिंट होगा वापस से, ये देखो मैंने रन किया, तो देखो ऊपर तो प्रांजल आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, टीशा, मतलब इसने अपने को रीडिफाइन, मतलब वेरिएबल को वापस से आप रीडिफाइन भी कर सकते हो, रीडिफाइन कर दिया ना अपने वेरिएबल को, रीडिफाइन का मतलब कि यहाँ पर हमने नेम नाम से एक वेरिएबल तो दिया ही था, लेकिन दोबारा हमने क्या किया, नेम नाम से दूसरा वेरिएबल भी दिया, ठीक है, ये पहले होता था कब, 2015 से पहले, है ना, लेकिन अब क्या होता है कि मॉडर्न वे में क्या यूज़ करते हैं, अपन लेट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो देखो लेट में क्या होगा, लेट अपन ने लिखा और नेम नाम से फिर एक वेरिएबल बनाया, इधर लिख दिया, क्या नाम आपका पीछे, प्रवीण, प्रवीण, AIVIN, डबल ई, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने नेम, और मैं प्रिंट करवाऊँ नेम प्रवीण को, प्रवीण मतलब नेम को, ठीक है, तो आपको पता है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेट, वैसे मैं दोबारा नेम नाम से वेरिएबल बनाने गया, नेम इज इक्वल्स टू, और इस बार मैं लिख देता हूँ कुछ भी नाम लिख दिया, खुशी, देखो इस बार एरर आई है अपने पास, दिख रहा है, CL कंसोल डॉट लॉग, और फिर प्रिंट करा दिया नेम, देखो इस बार मेरे पास एरर आएगी, आ गई एरर, पढ़ो एरर क्या है, आइडेंटिफायर नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, मतलब पहले से एक बार आपने डिक्लेयर कर रखा है, तो आप वापस से उस नेम को डिक्लेयर नहीं कर सकते, है ना, मतलब वैर ये फैसिलिटी देता है कि आप वेरिएबल को रीडिफाइन कर सकते हो, वापस से डिफाइन कर सकते हो एक नया सेम नाम से, अगर फ्यूचर में हमें नेम अपडेट करना हो लेट के थ्रू तो हो जाएगा क्या? हाँ वो तो आप कर सकते हो ना, अगर अपडेट करना है तो उसके लिए लेट नहीं लगाना, वो तो उसके सीधे लिए आप, लगाना। नहीं, उसके लिए सीधे आप लिख दो ना, नेम की वैल्यू वो पहले ये थी, हाँ, और फिर अब नेम के अंदर हमको खुशी डालना है, आ रहा क्या समझ में, हाँ, इस तरीके से, तो वो तो हो जाएगा चेंज, प्रवीण और खुशी, क्लियर हुआ क्या, आया समझ में? तो क्या डिफरेंस है वैर और, मतलब ये दोनों एक जैसे, पर डिफरेंस है, वो भी वेरिएबल है, वैर को डिफाइन करने के, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए वैल अपन यूज़ करते हैं कीवर्ड, और लेट भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए करते हैं, और दोनों का काम डेटा को स्टोर करना, पर डिफरेंस क्या है कि पहली बात तो देखो, पहला डिफरेंस था कि स्कोप का, स्कोप का डिफरेंस था कि जो वैर है वो केवल स्कोप के अंदर भी काम करता है, बाहर भी काम करता है, बट लेट क्या करता है, केवल स्कोप के अंदर ही काम करता है ना, पहला डिफरेंस तो ये था, दूसरा डिफरेंस ये कि अपन वैर को रीडिफाइन कर सकते हैं, वैर कैन रीडिफाइन, ठीक है ना, रीडिफाइन कैसे लिखते हैं, डिफाइंड, है ना, समझ गए, तो वैर कैन रीडिफाइन, बट अभी जाओ, अभी मिला तुमको, कहाँ से आइए प्रभु, where can redefine, अच्छा लिखने से आ गई क्या, क्लोज सर, कहाँ रहा सुन रहे क्लोज लास्ट में ये व्यू इन चेक उसमें लिखा है ना क्लोज, ब्लू बटन में सर, ब्लू बटन पर, तो ऐसे दिखा रहा हूँ इधर का दिखेगा, ठीक है, बट कॉन्स्ट, सॉरी कॉन्स्ट नहीं, वेयर कैन रीडिफाइन और लेट कैन नॉट रीडिफाइन, है ना, इसको अपन रीडिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, पता है ना इतना, तो ये दो डिफरेंस दिखे, और कुछ दिखा था क्या अपन ने, ये डिफरेंस था, तो स्कोप के अंदर काम करते हैं और डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यू तो दोनों में चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल है तो वैल्यू तो वेरी करेगी सही, तो वेरिएबल तो अपन चेंज कर सकते हैं दोनों में, है ना, तो ये मतलब कुछ कॉमन डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है, छोटा सा लिख दूँ मैं, डिफरेंस बिटवीन किस किस का, लेट एंड वेयर, वेयर एंड लेट में, है ना, ये तो दोनों एक जैसे, पर दोनों अलग अलग काम करते हैं, ठीक है ना, चलो अब आते हैं, बात करते हैं अपन किसको, कॉन्स्ट की, तो कॉन्स्ट भी एक बेसिकली कीवर्ड ही है ना, कीवर्ड समझते हैं ना, जो वर्ड पहले से रिजर्व रहते हैं इसके अंदर, है ना, रिजर्व वर्ड है, जैसे नेम भी आप, सॉरी लेट भी आपका रिजर्व वर्ड है, वेर भी रिजर्व वर्ड है, आ रहा ना समझ, नहीं तो नहीं आ रही,
कॉन्स्ट, तो यहाँ पर अपन जाएंगे कॉन्स्ट डिक्लेयर करते हैं, चलो पाई नाम से वेरिएबल, और पाई की वैल्यू क्या करी अपन ने 3.14 है ना। फिर क्या लगाएंगे सेमी कॉलन, तो आप लगाते ही रहो, लगाओगे नहीं मेरे जैसी बन जाओगे नहीं तो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, अब इसको प्रिंट करवाएंगे, हो जाएगा पता है वो तो, करवा के देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और पाई को प्रिंट करवाओगे है ना। तो पाई की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 3.14, ठीक है। 3.14 मिल गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू चेंज करना है पाई की, तो अब पाई की वैल्यू अब चाह रहा हूँ कि 5 हो जाए, ठीक है। और मैं प्रिंट करवाने गया, ठीक है, प्रिंट करवाने गया किसको, पाई की वैल्यू। अब देखो मेरे पास आएगी एरर, आ गई बड़ी सी एरर, देखो इस वाली लाइन में एरर आ रही है ना। देखो पहली वाली तो प्रिंट हो गई 3.14, बाद वाली में क्या आई एरर है ना। टाइप एरर क्या है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि हमने कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू असाइन करने की कोशिश करी, तो वो एरर दे रहा आपने को, दिखाई दे रहा है ना। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बस एक बार ही डिफाइन होता है, और उसकी वैल्यू को अपन चेंज फिक्स रहती है वैल्यू, तो चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी क्या आएगी हमारे पास एरर मिलेगी अपने को, ठीक है ना। कहीं देख के बोलने लगोगे चलो ये हो गया काम खत्म। अब इसके बाद अपन चलते हैं, वेरिएबल समझ लिया और अपन ने कांस्टेंट समझ लिया, ठीक है। अब इसके अंदर अपन एक नई चीज़ समझते हैं, ठीक है। देखिए अगर हमको ये वैल्यू यूजर से लेनी हो तो कैसे लेंगे, किससे लेना हो, यूजर से। यूजर से लेने के लिए इसके अंदर एक फंक्शन होता है, किस नाम से, प्रॉम्प्ट नाम से। कौन सा फंक्शन है, प्रॉम्प्ट। ये क्या करता है, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है ना। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर से इनपुट लेने का काम आता है। जैसे अपने पाइथन में कौन सा होता है, इनपुट नाम का फंक्शन होता है, और पाइथन के अंदर जब भी इनपुट ली जाती है तो वो कौन से फॉर्म में आती है, स्ट्रिंग में, पता है ना, स्ट्रिंग में पेरेंट लगाना पड़ता है। ये भी सेम काम करता है, प्रॉम्प्ट भी स्ट्रिंग में ही लेता है, सेम पाइथन जैसा ही मतलब ही है ना। पाइथन अपन ने पढ़ा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें सेम मिलेगी अपने को इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे पाइथन में जो सारी चीज़ें थी वो इसके अंदर भी, बस थोड़ा सा अलग अलग नाम चेंज है ना, बाकी तो कुछ लेकिन नई चीज़ें भी हैं। अब जैसे पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा अपने को। डेटा टाइप बहुत कम होते हैं पाइथन में, ठीक है। लिस्ट होती है, एरे होता है, स्ट्रिंग होती है, और कौन सा सेट होते हैं, इसके अलावा टपल्स हो गया, और नॉर्मली ये क्या बोलते हैं, इंट वगैरह, प्लॉट वगैरह, डिक्शनरी तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अभी देखो कौन से डेटा टाइप आएंगे। चलो पहले तो अपन ये डिस्कस कर लें, प्रॉम्प्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं। अब जैसे मान लो अपने को वेरिएबल यूजर से लेनी है, तो अपन क्या लिखते हैं, लेट नेम नाम से वेरिएबल, और नेम इज इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, यूजर से लेना है ना, तो अपन क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट मतलब इनपुट लेने के लिए फंक्शन लगाया, और यूजर को क्या बोलेंगे, एंटर योर नेम, अपना नेम क्या करें, एंटर करें, ठीक है। क्लियर है इतना। फिर इसको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो क्या करेंगे, कंसोल प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, नेम को प्रिंट करवा देंगे। थोड़ा सा मैसेज में अपन आगे ऐड कर दें, स्ट्रिंग योर, ऐसा करते हैं, वेलकम मिस्टर, ठीक है, गलत दिख गया, ठीक है, इस तरीके से है ना, ये लिखा अपन ने। तो ऑब्वियसली कि अगर मैं यहाँ चलाऊँगा इसको, तो देखो एरर आएगी, प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन यहाँ नहीं चलेगा, पता है ना। तो उसको कहाँ चलाना पड़ेगा अपने को, अपनी वही कंसोल स्क्रीन पे इंस्पेक्ट करके, तो आ रहा है मैसेज। चलो इसको चलाते हैं अपन, तो देखो क्या बोल रहा है, एंटर योर नेम। अभी यहाँ कुछ नहीं आया, जैसे मैं नेम एंटर करूँ, क्या नाम लिखूँ, जो आप बोलो, कुछ भी देखो वेलकम मिस्टर, ठीक है ना, आगे समझ में, आपने तो बोला कुछ भी है ना, तो देखो आ गया ना, आगे समझ में। तो वो नेम के साथ वो प्रिंट होगा इस तरीके से, है ना, ठीक है। आगे रिफ्रेश करते हैं, और कुछ किसी का कुछ भी नहीं। चलो यहाँ लिख देते हैं अपन, राम लिख देते हैं, ठीक है। तो वेलकम मिस्टर राम, ठीक है ना। अरे दिशा के लिए मिस करना पड़ेगा अपने को ठीक है ना, वो अभी क्लियर हो गया इतना। चलो अब ये तो बेसिकली क्या हुआ कि ले स्ट्रिंग में लाए है ना, अभी तो स्ट्रिंग ही वैसे एंटर कर रही है अपन, है ना। अब अगर मैं काम करूँ कुछ नंबर एंटर करूँ, ठीक है, तो अपन एक नंबर एंटर करवा देते हैं। तो लेट, पता है अपन वैर का यूज़ करेंगे ही नहीं, वो तो एक तरीके से फर्जी वेरिएबल है टाइप डिक्लेयर करने के लिए, मतलब रीडिफाइंड भी हो जाता है, इसके स्कोप के बाहर भी काम करता है, वो तो अपने काम का नहीं हुआ, है ना। खैर उसकी ज़रूरत पड़ो तो आप यूज़ करो, बाकी तो मॉडर्न वे में तो अपन ये यूज़ करेंगे लेट,
लेट और फिर नेम लेंगे अपन, नहीं नंबर लेंगे ना, तो एक नंबर नाम से वेरिएबल बनाया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, अरे सॉरी पाइथन में नहीं आया अपन, प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। सुनो तो अभी देखो तो आगे आगे क्या होता है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, अब मैं चाह रहा हूँ जो भी नंबर आएगा उस नंबर का इंटू आना चाहिए किससे, 3 से, आ रहा समझ में, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये देखो तो हुआ क्या, बेसिकली हमने एक यूज़र से नंबर मांगा, एंटर फर्स्ट नंबर या एनी नंबर कर देते, फर्स्ट तो ठीक है एक ही नंबर है ना, तो एंटर एनी नंबर, और वह नंबर के अंदर चले जाएगा, और उसको क्या कर देंगे, या एक काम करते हैं नाम वन करने की क्या जरूरत है, एक ही नंबर तो नाम ही कर देता हूँ, ठीक है। तो इंटू आना चाहिए किससे, 3 से, तो मैं जो भी नंबर डालूंगा, जैसे मान लो 5 लिखा, तो आंसर क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको रन तो यहाँ होगा नहीं है, तो ले चलते हैं अपन उसको उधर ही। तो ये आया अपने पास एक मैसेज, एंटर ही नंबर, क्या लिखूँ मैं, लिख दूँ कुछ भी, एंटर, देखो यहाँ पर आंसर कितना 5, लेकिन यार ये तो 5 into 3 हाँ जी स्ट्रिंग में से आ गया, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, फर्जी है। नहीं सुनो, बेसिकली क्या है इसके अंदर, देखो बताता हूँ, इसका टाइप चेक करवाते हैं ना अपन, हाँ तो एक टाइप ऑफ लगाना पड़ेगा। टाइप ऑफ व्हाट, अरे सुनो सुनो सुनो, सही है सही है सही है, ऐसा नहीं है, बेसिकली बताता हूँ आपको, एक चीज़ होती है जेएस के अंदर, जेएस के अंदर क्या होता है, अरे सीरी बंद हो गई, जेएस के अंदर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होता है टाइप का, अपने को लगा, हाँ लगाना भी नहीं पड़ेगा अपने को, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है, नहीं पाइथन में नहीं होता, पाइथन में अपने को करना पड़ता है, प्लॉट लगा के इंट लगा के, बट इसमें भी कि लगा सकते हो आप, जैसे अगर टाइप, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ बट इसका एडवांस पार्ट थोड़ा और अच्छा है। अभी तो ठीक है, बेसिक बेसिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखा ना उसमें वीडियो में कि नहीं देखा, देखी मेरी जेएस की वीडियोस मेरी, देखो कैलकुलेटर वाला आपने देखी होगी ना, बहुत दिक्कत आती है उसमें, कहाँ से क्या होता पता ही नहीं चलता है ना। क्योंकि इस इधर HTML भी कनेक्ट है, CSS भी कनेक्ट है, JS भी कनेक्ट है, अब एक एरर आती है तो उसको ढूंढो कि किस में ऐसा एरर आ रही है, अभी तो एक ही में चल रहा है, अब 3 में ढूंढना पड़ेगा अपन को, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बात करें अगर अपन, मैं इसका टाइप चेंज प्रिंट करवाता हूँ ना, तो एक बेसिकली इसके अंदर टाइप ऑफ नाम का क्या होता है, इनबिल्ट एक कीवर्ड है, और जो भी आपको जिसका टाइप पता करना हो, किसका पता करना है ना, वैसे अभी मैं इसको नहीं, इसमें ये एक अच्छा है ना, मतलब उधर से, ठीक है, इस तरीके से रन करूँ, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वही तो मैं देख रहा था, दिमाग है कि नहीं, क्या है बता दिया उसने, वो स्ट्रिंग है, बट वो कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो रहा है, इसलिए 15 है, आ रहा है क्या समझ में, ठीक है ना। बट उसके बाद तो उसने देखो यहाँ केवल कन्वर्ट किया, यहाँ थोड़ी किया, आ रहा है समझ में, उसको दिख गया कि नंबर का हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 3 से, तो उसने पहले वो नंबर जो 5 इनपुट किया था उसको कन्वर्ट किया किसमें, इंटीजर में, और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो वापस मतलब प्रिंट हुआ, 15 प्रिंट हो गया, और उसके बाद फिर हमने जब उसका टाइप चेक किया तो ना ये नेम नम तो यहाँ था ना, उसकी वैल्यू कितनी आ रही, वो तो केवल इस लाइन में चेंज हुआ, आगे थोड़ी अपडेट किया अपन ने, पर हम चाह रहे हैं कि नहीं यहाँ भी स्ट्रिंग होना चाहिए, तो फिर क्या करो, तो फिर एक आप चीज़ जैसे इंट लगाते हैं ना पाइथन के अंदर, वैसे यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, नंबर एन कैपिटल रखना अपने को, ठीक है, आ रहा समझ में, जैसे उसमें क्या लगाते हैं अपन इंट लगाते हैं, तो इसमें क्या लगा देना आप नंबर लगा देना आगे, आ रहा ना समझ में। चलो तो इसको अपन रन करवाते हैं एक बार, और कुछ भी नंबर डाल दो, तो देखो अब क्या आ रहा इसका टाइप आया क्या समझ में, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एक अच्छी चीज़ है, तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कर देता है, बट पाइथन नहीं कर पाता है, ये ऑटोमेटिक कर देता है, अपडेट है उससे आगे का, क्योंकि ठीक है ना, वो आया था 1991 में, ये आया 2015 में। ये 15 की चीज़ है ना, लेटेस्ट वाली, ठीक है, तो अपडेट तो होगा वो सारा, ठीक है। चलो हालांकि चाहे तो वो भी कर सकते हैं, उस पाइथन वाले भी कर सकते हैं, अभी कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, जिंदा है क्योंकि अभी तो ओपन, क्या नाम था जिसने बनाया था, यूडो वन रोशन, और इसके कौन है महान, इसके कौन है बताया था इसके मैंने कल, कल तो बताया था मैंने, क्या नाम था, वो कंपनी नेट नेट एस्केप कंपनी में काम करते थे, कौन,
बोल गए ब्रेंटन ईच है ना, ये याद रखना। पूछ ले पहला नाम क्या था इसका, जेएस का? मोका मोका, मोचा, मोचा मोचा। दूसरा नाम, वो टाइपस्क्रिप्ट तीसरा नाम तो पता ही है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ठीक है। आगे हम्म? आगे और चेंज होने वाला है नहीं मैं सोचा सबके नाम लिखना पड़ेगा एक कॉपी में मैं अच्छा उसके पहले का हूँ। मोचा से पहले का हूँ शायद। नहीं क्रिएटर का किसका है? सर क्या नाम बताया आपने इसके क्रिएटर का? इसके इसके क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट के हाँ ब्रेंटन ईच। ब्रेंडन याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं अपन इसी में। चलो ठीक है, प्रॉम्प्ट समझ गए। अब डेसिमल नंबर का भी इनपुट लेना है, तो क्या करेंगे बताओ। लेट नम नम इज इक्वल्स टू व्हाट, डायरेक्ट लिख दूँ प्रॉम्प्ट, ठीक है। हाँ वो तो कर लेगा ना, बट वो टाइप उसका वही रहेगा, स्ट्रिंग ही रहेगा। बट अगर टाइप का काम पड़ेगा अपने को आगे चल के, तो फिर वो बदलना पड़ेगा अपने को, है ना। उसको आप कन्वर्ट कैसे करते हो बता रहा हूँ। देखो इंटीजर वाले नंबर को कन्वर्ट करना है तो ऐसे लिख देंगे अपन, ठीक है ना। प्रॉम्प्ट लगाता हूँ और फिर लिखते हैं अपन एंटर एनी नंबर। ये मैसेज अपन दे देना पूरा, ठीक है। ये दे दिया अपन ने। चलो और कुछ तो नहीं करना, नहीं करना। अब क्या करेंगे, कंसोल करवाएंगे किसको, मैं चाह रहा हूँ जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई हो जाए या उसमें प्लस हो जाए, कुछ भी 5 प्लस हो जाए, ठीक है चलेगा। जो नंबर इसमें क्या प्लस होना चाहिए, 5। पर इस बार मैं नंबर जो डालूंगा वो डेसिमल नंबर डालूंगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, रन करवाता हूँ। अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ नहीं, मुझे आदत कैसे लगी हुई है, गंदी आदत। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा मैंने 25 पॉइंट कुछ भी लिख दिया ऐसे, तो अरे यार चालू नहीं करा उसको, चालू तो कर रहा, मेरा बंद हो गया। अच्छा ये रखना क्या है, 25 पॉइंट कितना ऐड किया था? मैंने कितना डाला था, 20 डाला था। 0.05 ऐड होगा मैंने डाला क्या था वहाँ पर, लिखा क्या था 5.5 20, अरे 20.5 लिखा होगा, 20 लिखा होगा ना। हाँ सही तो आ रहा है। नहीं लेकिन 5 ऐड करना था ना। 29.5 लिखा सर वो पीछे ऐड हो रहा है अपने यहाँ 20 रुको एक मिनट, ठीक है। वैसे इंटू करें अपन 20 नम इंटू, एक काम करते हैं ना, कितना होगा 20, और अगर मैं उसमें 0.5 मतलब 0.5 ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, सही बात है, ठीक है सही है आउटपुट। देखो एक्चुअली हुआ क्या, उसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको लेके चलता हूँ, इंटू करवाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर किसका इंटू, 2 का इंटू करते हैं ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या हो गया, हाँ देखो अब मैंने लिखा 5 पॉइंट क्या लिख दिया, 5.2 लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 2.3 कर दिया, ठीक है। ऐसा नंबर दिया। अब आंसर कितना आ रहा है मेरा, कैलकुलेट करो, क्या लिखा था 5 पॉइंट क्या लिखा था, 2.5 इंटू 2 तो कितना आना चाहिए था, 5 आना चाहिए। अब कितना आंसर आ रहा है इसमें, 4.6। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर ये जो कन्वर्जन है, इसमें अपने को कन्वर्जन करने के लिए एक नया टाइप बताता हूँ जो यूज़ करना पड़ेगा। उसका नाम है, नंबर ही है, नाम तो मुझे ध्यान नहीं लिखना पड़ेगा क्या नाम इसका, नहीं फ्लोट नहीं होता, फ्लोर भी नहीं इसके अंदर, अरे वो ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी इतनी ज़्यादा, ये रहा है ना, ये लगाना पड़ेगा अपने को, पार्स प्लॉट लगाना पड़ेगा अपने को उसके लिए, है ना, दिख रहा है इस तरीके से, जैसे नंबर के लिए अपन ने लगाया था ना, ठीक है। ऐसा आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पर दिख रहा है ना, क्योंकि वो करता क्या है कि नंबर में कन्वर्ट करता है, तो उसको फ्लॉट में आपको कन्वर्ट करने के लिए ये लगाना पड़ेगा। ये बेसिकली जो डेसिमल नंबर्स होते हैं ना अपने,
उन डेसिमल मतलब, क्योंकि वो स्ट्रिंग किस में लेगा, आपकी स्ट्रिंग मतलब जो इनपुट लेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा, और उस स्ट्रिंग से फिर आपको कन्वर्ट करना है अगर डेसिमल में, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट स्ट्रिंग टू डेसिमल, डेसिमल मतलब प्लॉट में कन्वर्ट करने के लिए ये पारसेंट है। बेसिकली ये क्या करता है कि इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, कि अगर आप डेसिमल नंबर डाल रहे हो पर हमको चाहिए केवल उसमें से ओनली इंटीजर, ऐसा है ना। ये बताता हूँ आपको, अलग अलग होते, तीन होते। ये नंबर वाला तो पहले समझ में आ गया, इसको टेबल में कर लो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, नंबर, और नंबर क्या काम करता है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नंबर, है ना, स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नंबर, इंटीजर और फ्लॉट, है ना, ये दोनों में कर देगा। अगर नंबर लिख दोगे तो काम चल जाएगा आपका। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और अभी मैं लिख देता हूँ क्या, एन यू कैपिटल में, है ना, एन कैपिटल है उसका, ये हो गया। मैं 2 से इंटू करा, इसको हटाओ पहले तो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2.5। चलिए यहाँ पर देखो, इस बार आंसर आया बराबर, ठीक है ना। और अगर मैं सपोज दैट वो टाइप तो आपको पता है, प्रिंट कराओगे तो स्ट्रिंग या नहीं, उतनी भी नहीं, कन्वर्ट कर दिया ना अपन ने, तो वो तो नंबर ही आएगा। आ रहा समझ, बट मैंने यहाँ पर क्या लिया, डेसिमल नंबर लिया ना, टाइप ऑफ वॉट नम, ठीक है। और उसको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, कंसोल के अंदर लिखना पड़ेगा, कंसोल लॉग, और इसके बाद फिर हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, इस तरीके से। फिर वहाँ चले अपन, रिलोड किया एक बार पेज को अपन ने, 2.5, तो क्या आ रहा है नंबर, पर वो नंबर थोड़ी, वो क्या है, एक डेसिमल नंबर है ना,